मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग साहब से आप आए और डॉक्टर साहब का पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें। आयोजन के संगठन सचिव आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी। का सौभाग्य है कि पूरा हिंदुस्तान राजनांदगांव में 18 से 22 तक लगातार स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी उपस्थिति देता रहा। तो मैं आज इस अवसर पे उन सभी विजेता खिलाड़ियों को, मुझे बताया गया है कि विजेता छत्तीसगढ़ बालिका में 14 वर्षीय बालिका में और बालक में छत्तीसगढ़ की बालिका वो विजेता रही और उप विजेता हरियाणा की। मैं दोनों टीम को बधाई देना चाहता हूं। 17 वर्ष बालक में छत्तीसगढ़ विजेता और उप विजेता तमिलनाडु की टीम रही। इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप सबने जो इस प्रतियोगिता में भाग लिया, आज आप स्कूल के इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलग अलग राज्य से आए हैं। मैं समझता हूं कि कल हिंदुस्तान की जब टीम आने वाले समय में 2 साल 4 साल 5 साल बनेगी, आप ही में से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे और देश का प्रतिनिधि आपको करना है। आपकी तैयारी ऐसी हो कि राष्ट्रीय स्तर में चयन हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश का नाम आगे बढ़ाएं। ये आधार बनता है स्कूल शिक्षा के दौरान ही। स्कूल में जो सीखते हैं, स्कूल में जो खेलते हैं, कोचेस आपको जो बताते हैं, आपको आने वाले कल के लिए तैयार किया जा रहा है। राजनांदगांव आए, 6 दिन रहे। निश्चित रूप से संस्कार धनी राजनांदगांव के लोगों ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयारियाँ की और आज ये समापन के अवसर में हम सब उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि और बेहतर आने वाले समय प्रदर्शन करें। जीत और हार अपनी जगह है, खेल में भाग लेना सबसे बड़ी बात होती है। और आप इतने दूर दूर से चल के हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं राजनांदगांव के इस संस्कारधानी नगरी में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से जिस अंतिम पुरस्कार के लिए आप लोग बैठे हैं, जिस सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं, मुझे लगता है इसमें विलंब नहीं करना चाहिए और अब तुरंत आप लोगों का जो हक है, जो आपने संघर्ष करके जीता है, वो शील्ड और मेडल आपको मिलना चाहिए। उसके लिए तैयारी करें। धन्यवाद। अध्यक्ष सहकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डीओ सर स्मृति चिन्ह प्रदान करने कष्ट करें। आपसे आग्रह डीओ सर और डीएसओ सर, इन्हें भी स्मृति का प्रतीक चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय अतुल रायजादा जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे स्पीकर महोदय सर जी हमारे बीच है, आप आए और मोहित गर्ग सर, मुक्ता बरार सर, बास्केटबॉल अंडर 14 जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 3rd प्लेस गोज टू राजस्थान। दौड़ के आओ बेटा, दौड़ते हुए आओ। हरी अप कम ऑन। थोड़ा पीछे हो जाए तो पक्की फोटो देगी। सामने लेके ओके ये सामने बास्केटबॉल अंडर 14 गर्ल्स सर पीछे कीजिए ना फॉर मोबाइल। 3rd प्लेस सर मोबाइल के पीछे करो। हेलो महाराष्ट्र। हेलो सर पीछे। दौड़ के आओ बेटा। हाँ सामने। बोलिए। और बास्केटबॉल बालिका 14 वर्ष में
रंगीला राजस्थान। देखिए इसने वो मुंडिल नीचे कर दे सर। दौड़ के आओ बेटा। सर सामने, यस सामने। आपने खींचे अपना। बैठ जाओ। और छत्तीसगढ़ बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं। फर्स्ट पोजीशन अंडर 17 बॉयज गोज टू छत्तीसगढ़। ओके रेडी सामने। ये सब लोग सामने। आयुष्मान कार्ड लाभान्वित अंतर्गत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, सहयोग व गरिमा में उपस्थिति से आयोजन समिति का उत्साहवर्धन हुआ है। पुनः आप सभी का आभार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल प्रतियोगिता 14 और 17 साल के बालक और बालिका का समापन हुआ। छत्तीसगढ़ ने बालक और बालिका में दोनों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को जीती है। मैं छत्तीसगढ़ के बालक बालिकाओं को और सभी खिलाड़ियों को जो 33 राज्यों से आए हुए थे सबको बधाई देता हूं और शानदार आयोजन के लिए यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिलाधीश, एसपी सभी को बधाई देता हूं। डॉक्टर साहब, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक एक्स में ट्वीट किया है, अडानी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए? भूपेश बघेल शायद मेमोरी उनकी थोड़ी कम है, अब मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तो और भूल गए हैं। ये जो एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट में 3000 मेगावाट का, वो 12 अगस्त 2021 को 80 पेज का एग्रीमेंट क्रीड़ा के इस छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ साथ जो सोलर एनर्जी का कॉरपोरेशन है राष्ट्रीय स्तर का, इनका एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में 3000 मेगावाट सोलर पावर लेने का एग्रीमेंट हुआ था। भूपेश बताएं इसमें क्या खेल हुआ है? पहले तो इसी को बता दें, भूल गए हैं शायद, उनको याद दिला दूं, 12 अगस्त 2021 जो एग्रीमेंट किए थे इनकी सरकार ने, उसका हिसाब किताब कहाँ है? डॉक्टर साहब, नक्सली मोर्चे पर आज फिर उल्लेखनीय सफलता मिली है, 10 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर तरीके से हमारे जवान और माननीय अमित शाह जी के एक मार्गदर्शन मिल रहा है और जब से विष्णुदेव साय जी और विजय जी छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाले हैं, इस पूरे फ्रंट में शानदार काम हो रहा है और मैं बधाई दूंगा जवान, पुलिस के जवान। डॉक्टर, एस्ट्रोटर्फ में हॉकी प्रतियोगिता थी जो जानी मानी है, इस बार क्या वहाँ हो पाएगा? क्योंकि एस्ट्रोटर्फ उस लायक नहीं रहा है, तो इसका प्रयास किया जाएगा कि ये टूर्नामेंट जो आने वाला है वो हो पाएगा। अब वो टूर्नामेंट में क्या स्थिति, अभी तक इन लोगों ने 5 साल में सभी जगह का दुर्गत करके रखा है। अब आने वाले समय में सबको ठीक करेंगे, अब जवाबदारी भी हम लोग की है।